अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं ऑटोकैड आर्किटेक्चर की एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि हम एक बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि तो कुछ वजूहात थी अंदर की जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो आज हम मौजूद हैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ एंड न्यू क्लास के साथ। आज जो है हम ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2024 की ट्यूटोरियल क्लास शुरू करने वाले हैं, एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम जानेंगे कि ऑटोकैड आर्किटेक्चर को हम अपनी आम जिंदगी में ऑटो कैड के ऊपर बर्तरी कैसे दे सकते हैं। हम ऑटो कैड सिंपल वाले को ऑटो कैड आर्किटेक्चर के साथ कंबाइन करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कौन सी चीज़ों को ऑटो कैड आर्किटेक्चर के अंदर बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियोस पहले ही अपलोडेड हैं, आप उन सबको जाके देख सकते हैं और आपको पसंद भी ज़रूर आएंगी जैसा कि पहले आती रही हैं। तो कोशिश पूरी ये रखिएगा कि हम आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें और आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करते रहें। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा हूँ, तो हम आगे चलते हैं। काइंडली जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे उम्मीद करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करेंगे, ताकि उनका आने वाला फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। चलिए फिर दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक के अंदर आज हम सबसे पहले जानेंगे कि ऑटोकैड आर्किटेक्चर का इंटरफेस क्या है। ठीक है, हम उसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे छोटा सा। ठीक है, और हम जानेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन के अंदर कि ऑटोकैड आर्किटेक्चर के अंदर हम क्या क्या हमें नया मिलता है और क्या क्या हम इसमें नया कर सकते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं। आपके सामने जब फर्स्ट टाइम आप ऑटोकैड आर्किटेक्चर को इंस्टॉल करने के बाद खोलेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ऑटोकैड आर्किटेक्चर बिल्कुल ही एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जैसे कि आपके सामने 3-4 विंडोज़ खुली होंगी, आपके बहुत काम की विंडोज़ हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप इन्हें जो है स्नैप कर लीजिएगा। सेटिंग में जाएंगे आप, यहाँ सेटिंग में जाने के बाद आप इनको डॉक भी कर सकते हैं। ये मैंने गलती से क्लोज़ कर दिया, लेकिन अब जैसे सेटिंग पे क्लिक करके अलाउ डॉकिंग एंड आप इसको साइड पे यहाँ डॉक कर लीजिएगा। ये आप प्रॉपर्टीज़ पैनल है, प्रॉपर्टीज़ पैनल आपके बहुत काम आने वाला है। आगे जैसे जैसे आप चलेंगे ये आपके नहायत ही कारगर साबित होगा आपके लिए, ये मेरी बात आप मान के चलें। क्योंकि ऑटोकैड के अंदर आपको चंद चीज़ों के लिए प्रॉपर्टी पैनल की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन ऑटोकैड आर्किटेक्चर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए प्रॉपर्टीज़ पैनल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए काइंडली प्रॉपर्टी पैनल को अपने साथ रखिएगा। आगे हम चलते हैं तो इसके कुछ इंटरफेस पे बात कर लेते हैं। इसका इंटरफेस कुछ देखने में डिफरेंस है ऑटोकैड से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ एक बिल्ड का जो है एक न्यू फोल्डर हमारे सामने, एक कह सकते हो इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है जिसके अंदर बिल्ड है। अब व्हाट इज़ बिल्ड? ये बिल्ड हमें ऑटोकैड सिंपल वाले में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये एक बेसिकली ये एक 3D का फीचर है, लेकिन हम इसे अपने फ़ायदे के लिए 2D में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपके पास कुछ टूल्स आ जाते हैं जिनके बारे में हम आगे चल के बेहतरी पे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ वॉल्स आ जाती हैं, आपको डोर्स मिल जाते हैं, विंडो मिल जाती है एंड रूफ, स्टेयर स्पेस, आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। अब इनको कैसे यूज़ करना है ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपने जब इसको इंस्टॉल करना है ऑटोकैड आर्किटेक्चर को, सबसे पहले आपने इसके अंदर यूनिट्स को सेट करना है अपने मुताबिक। उसके लिए आपको यूनिट्स एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप यूनिट्स एंटर करेंगे आपके सामने ये कुछ ड्राइंग सेटअप खुल जाएगा। इसके अंदर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं ड्राइंग यूनिट्स हैं। आप इसको इंचज़ में करना चाहें, जिसमें करना चाहें। ये कुछ के पास मिलीमीटर्स में आता है, मेरे पास इंचज़ में आ रहा है। तो डेट्स ऑल आपके ऊपर, क्योंकि मैं पहले इसके ऊपर काम करता रहा हूँ तो इस वजह से ये इंचज़ में आ रहा है। उसके बाद आप स्केल में देख सकते हैं, अपने हिसाब से स्केल सेट कर सकते हैं। ये सब कुछ आप बाद में भी यहाँ नीचे से सेट कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ से करना चाहें कि नीचे से करना चाहें। ये सब कुछ आपके ऊपर है। या आप यूनिट सेट करके उसको यहाँ से सेव एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं और उसे ओके कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी न्यू ड्राइंग्स के अंदर भी सेम यही चीज़ें अप्लाई होंगी। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि इसका इंटरफेस। अब इसका इंटरफेस देखने में बिल्कुल सेम लगता है। अगर मैं आपको ऑटोकैड दूसरा वाला खोल के यहाँ दिखा दूँ, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं हम। बेसिकली इसके ऊपर मेरी एक वीडियो पहले भी मौजूद है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑटोकैड एंड ऑटोकैड आर्किटेक्चर, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी है। अगर आप उसे देखना चाहें तो आप उसे मेरे चैनल के ऊपर ज़रूर देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आई बटन में भी वीडियो डाल दूंगा और उसका थंबनेल भी शो कर दूंगा, ताकि आप उसे आसानी से पहचान सकें। और अगर आप लोग ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2024 को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिशियल वर्जन से अपने पास इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। उसकी वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। जैसे कि आप भी देख रहे हैं, ऑटोकैड आर्किटेक्चर में सिंपल वाला खुल चुका है मेरे पास। तो इसके इंटरफेस में अगर मैं आपको कोई एक ड्राइंग खोल के दिखा दूं, मैं फटाफट एक ड्राइंग खोल लेता हूं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक ड्राइंग खोल ली है। अब इस ड्राइंग के अंदर जो है मैं कुछ चीज़ें आपको इंटरफेस के मुतालिक ही दिखाना चाहूँगा। ये इंटरफेस इसका है। हम इसको अगर साइड पे डॉक कर लें
एंड इसको यहाँ डॉक कर लें तो आपको दोनों का इंटरफेस में जो फ़र्क है वो साफ नज़र आ जाएगा, वाज़ी तौर पे नज़र आएगा। इसमें ड्रॉ का पैनल आता है, मॉडिफाई, एनोटेशन, डिफरेंट पैनल, यहाँ भी ड्रॉ, मॉडिफाई, लेयर्स, एनोटेशन, यूटिलिटीज़, सेम सब कुछ। कुछ पैनल जैसे ग्रुप का, प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, ये आपको यहाँ नहीं मिलते ऑटोकैड आर्किटेक्चर के अंदर, लेकिन ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है क्योंकि आप प्रॉपर्टीज़ का पैनल या साइड पे डॉक करके इसके अंदर से इजीली काम कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको कोई चीज़ बनानी हो तो आपको लाइंस का यूज़ करना पड़ता है, या सिंपली आप जो है वॉल्स में जाएंगे, यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके वॉल्स की विड्थ अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं 9 इंच चाहता हूँ, मैं 9 इंच दे लेता हूँ। हाइट मैं 10 फीट ही रखता हूँ, और यहाँ हम ऐसे सिंपली वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। जबकि यहाँ करने चाहें हम तो यहाँ हमें सिंगल लाइन का सहारा लेना पड़ता है, सिंगल लाइन के ऊपर वर्क करना पड़ता है, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हमारे लिए हो जाता है। तो ये सब कुछ आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है कि आप क्या बेहतर चाहेंगे क्या नहीं। अब तो हमने बात कर ली कि इन दोनों के ना डिफरेंस क्या है। अब हम ये बात करते हैं कि ये किन बंदों को टारगेट करता है ऑटोकैड आर्किटेक्चर। बेसिकली ऑटोकैड आर्किटेक्चर जो है वो उन बंदों को टारगेट करता है कि जो जिन्हें डिटेल ड्राइंग्स के ऊपर काम करना आता हो या वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि ऑटोकैड आर्किटेक्चर बेसिकली ये बाद में स्पेशली उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है जो कि 3D में भी काम करते हैं, क्योंकि इसकी फ़ाइल 3D में भी आपको काम दे जाएगी बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर बेसिकली आपके सामने है कि आप इसके अंदर वॉल बगैर किसी जो है मेहनत के ड्रॉ कर सकते हैं, डबल लाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। ठीक है, आपने अगर डोर ड्रॉ करना हो तो आप बेसिकली डोर भी इसके अंदर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ डोर के पैनल में जाऊँ और जाके मैं डोर को यहाँ इन प्लेस आसानी से कर सकता हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं कटिंग करूँ या कुछ। मैं मल्टीपल डोर्स एट अ टाइम, और बाद में इन डोर्स को मैं अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, आगे पीछे भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ इन डोर्स को, एक डबल डोर आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड इस डोर को अगर मैं सामने की तरफ मोड़ना चाहूँ, मैं एक क्लिक के अंदर मोड़ सकता हूँ। मैं इसको स्ट्रेच करना चाहूँ तो मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ। मैं इसको अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। सब कुछ ये ऑटोकैड आर्किटेक्चर के अंदर आपको इजीली मिलता है। आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डोर बनाना सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिंपली इसके अंदर आना है और काम शुरू करना है। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसके अंदर, और सारे फीचर्स ऑटोकैड वाले इसके अंदर आपको मिलते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, आज की वीडियो हमारी ये थी, और इसके अंदर हमने समझा कि उसके अंदर इंट्रोडक्शन क्या है, इसके अंदर इंटरफेस कैसा है, हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं जब हम इसे पहली दफ़ा इंस्टॉल करते हैं। तो ये आपने देखा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इसके बारे में क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा, और इसके इंटरफेस के बारे में आपको क्या चीज़ें बेहतर लगी, और आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। इंशाल्लाह कि हम इसको आगे भी ऐसे ही लेके चलेंगे। इसके अंदर हम जो है बेसिकली न्यू जो इसकी सीरीज़ होगी हम इसे स्टार्ट करेंगे, और क्लास 1 थी आज की है हमारी, इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड आर्किटेक्चर। तो हम इसे आगे क्लास 2 क्लास 3 के साथ लेके चलेंगे, और आपको बताएंगे कि आपका इसके अंदर काम करना कैसे मुफीद साबित हो सकता है, और आप इसको कैसे अच्छे अल्फाजों में कहूँ तो कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है, किसी और का फ़ायदा नहीं है। काइंडली जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे ही मोटिवेशन मिलेगी और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपसे उम्मीद है कि आप सब मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।